परमपिता परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद, जिनकी कृपा से आज आप सभी के बीच में आने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। क्योंकि सेवा का मौका जीवन में बड़े भाग्य से मिलता है, गुरु की कृपा से मिलता है, तो आज वो मौका मुझे मिला है। इसके लिए ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप सभी लोगों को भी मैं ये बताना चाहूँगी कि आज के दिन आपके ऊपर भी ईश्वर की बड़ी विशेष कृपा है। ऐसा इसलिए क्योंकि बिना उसकी कृपा के किसी ऐसे स्थान पर जहाँ जीवन को जीने की कला सिखाई जाए, ऐसे स्थान पर पहुँचना बिना उसकी कृपा के संभव नहीं होता। अगर आपको फिल्म देखने जाना हो तो आप घर 2 लोग प्रोग्राम बनाएंगे कि आज फिल्म देखने जाएंगे, तो जाने के टाइम तक 2-4 और आपको ज्वाइन कर लेंगे, चलो हम भी चलेंगे। लेकिन अगर आप किसी ऐसे स्थान पर आने के लिए अगर 4 लोग प्रोग्राम बनाएंगे तो आने के टाइम तक 2 लोगों का कैंसिल हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से 2 ही लोग पहुंच पाएंगे। क्यों? क्योंकि फिल्म देखने के लिए कोई कृपा की जरूरत नहीं लगती है, लेकिन किसी ऐसे स्थान पर आने के लिए उसकी कृपा लगती है। उसके आशीर्वाद से, उसकी कृपा से आप यहाँ पर आ तो गए, लेकिन खाली उसकी कृपा से ही सब काम पूरा होने वाला नहीं है, क्योंकि उसकी कृपा तो सभी के ऊपर है। उसकी बनाई हुई सृष्टि है, वो तो सब पर कृपा करता ही है। लेकिन उसने कृपा करके जब आपको यहाँ भेजा, तो अब अगली ज़रूरत आपकी है कि आप खुद अपने ऊपर अपनी कृपा कर सकें, क्योंकि अपनी कृपा हम अपने ऊपर नहीं कर पाते। अपने ऊपर कृपा करने में हम बहुत कंजूस हैं। मेरी बात शायद समझे कि नहीं आप? कि आज आपको यहाँ पर जो कुछ भी बताया जाएगा, आपसे हाथ जोड़कर मेरा निवेदन रहेगा कि कृपा करके इसको अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा उतारने का प्रयास करें। समय सीमा के अंदर कुछ बातों की हम लोग चर्चा करेंगे, समझने और समझाने का प्रयास करेंगे। और मेरा ऐसा मानना है कि कभी भी कोई भी वक्ता अपनी बात को 100% नहीं रख सकता। अनेक कारण हो सकते हैं, समय सीमा हो सकती है, विषय बड़ा विस्तृत होता है, तो रखना संभव नहीं होता। और दूसरा मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी श्रोता कितना भी समझदार क्यों ना हो, कितना भी विवेकवान क्यों ना हो, किसी भी श्रोता को 100% तो वक्ता की बात सुनाई भी नहीं देती। समझना तो बात की बात है, सुनाई नहीं देती 100%। बीच बीच में मन कहीं इधर उधर भाग जाता है, कहीं ध्यान और जाता है, कभी थोड़ी सी नींद आ जाती है, बहुत कुछ बाधाएं आती हैं, तो कोई भी श्रोता पूरा 100% सुन नहीं पाता। और समझने की अगर हम बात करें तो समझ तो उससे भी कम पाता है। जितना सुनता है वो सारा समझ जाए, ऐसा कोई भी श्रोता नहीं होता जो 100% सुना हुआ समझ ही जाए। तो बड़ी समस्या है, पूरा सुना नहीं, पूरा समझा नहीं, और करने की जब बात आती है तो समझते समय तो आपको लगता है कि बहुत आसान है, बहुत बढ़िया है, ये तो करने वाली चीज़ है, आज से कर लेंगे इसको। लेकिन जब करने की बात आती है तो इतना आसान नहीं होता। तो कम से कम सुनना काफ़ी हद तक हमारे हाथ में है। इसलिए मैं आप लोगों से कहूँगी कि कोई आज बहुत लंबा समय नहीं है कि शाम तक आपको बड़ा सुनना पड़ेगा, क्योंकि सुनना भी इतना आसान काम नहीं होता। सुनने में भी बहुत एनर्जी लगती है, और मेरे को तो ऐसा लगता है कि बोलने से ज़्यादा एनर्जी सुनने में लगती है, क्योंकि बोलने वाला बोल रहा है, सुनने वाले को सुनना भी है, समझना भी है, मन भी बनाना है हाथ साथ साथ कि इसको करना भी होगा। तो वो बेचारा काफ़ी परेशान होता है सुनने में, इसलिए उसकी काफ़ी एनर्जी जाती है। लेकिन अगर आप मन लगाकर सुनने का आज प्रयास करेंगे तो मेरा ऐसा मानना है कि आपके जीवन में निश्चित रूप से एक दिशा परिवर्तन का एक रास्ता खुल सकता है।
एक दिन के अंदर आपके सारे दुख तो नहीं मिट सकते, ऐसा कोई जादू तो नहीं है हमारे पास, लेकिन आपको दुख मिटाने का रास्ता ज़रूर मिल सकता है, दिशा ज़रूर मिल सकती है। तो थोड़ी हम लोग चर्चा करेंगे। मैं अगर अपना परिचय दूं तो संस्थागत परिचय दिया है भाई ने, वो परिचय तो एक काफ़ी औपचारिक है, लेकिन वास्तविक परिचय की अगर हम बात करें तो मेरा छोटा सा परिचय बस केवल इतना ही है कि मैंने स्तव सेवा सुमिरन की साधना को पिछले 40 सालों से समझने की कोशिश की है, प्रयोग किया है और कुछ अनुभव प्राप्त किए हैं। समझना अभी भी जारी है, समझने की कोशिश जारी है, प्रयोग करने की कोशिश जारी है। आज आपके बीच में हम लोग इसलिए नहीं आए हैं कि हमारे पास ऐसी अथॉरिटी है कि हम आपके पास आकर और एक वक्ता बनकर आपके सामने हम बात कर पाएं, लेकिन जीवन में जब किसी व्यक्ति ने कुछ अनुभव प्राप्त किया होता है तो उसका एक प्रयास जरूर होता है कि अगर हमने कोई बढ़िया चीज़ खाई है, अगर उसका हमने फ़ायदा लिया है तो हम दूसरों को भी बांट कर खाएं। तो एक बस इसी उद्देश्य से हम आपके बीच आते हैं। समय समय पर यहाँ पर हमारी मेरठ की संस्था के द्वारा कार्यक्रम होते रहते हैं, वनडे प्रोग्राम होते रहते हैं, तो उसी श्रृंखला में आज मेरा आना हुआ है। मैं आपके साथ जो भी बात करूँगी वो मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं अपने अनुभव के आधार पर ही केवल बात करूँगी, क्योंकि हमारे गुरुजी ने कहा था कि जिस चीज़ का अपने पास अनुभव ना हो उस चीज़ की चर्चा करने से बचना, क्योंकि जिस चीज़ को तुमने खुद नहीं करके देखा है उस चीज़ को आप दूसरे के लिए अगर करने को बोलोगे तो उसका सामने वाले के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर आपका जीवन बदला होगा, आपने उसके ऊपर अनुभव किया होगा, तो आपकी बात में वो कॉन्फिडेंस होगा कि वो सामने वाले को स्पर्श कर सकती है। तो हमारा ऐसा प्रयास रहेगा कि जो भी बात करेंगे वो हम अपने सीमा के अंदर ही करेंगे। विषय तो बहुत बड़ा है, उसकी कोई सीमा नहीं है। 40 साल हो गए मुझे, फिर भी अभी ऐसा लगता है कि जैसे बहुत ही कम सीखा है और बहुत सीखना बाकी है। आज के इस शॉर्ट प्रोग्राम में, क्योंकि हम लोगों के अनेक प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, उसका ये सबसे छोटा स्वरूप है जिसमें आज हम सभी लोग प्रवेश कर रहे हैं। 3-4 घंटे का प्रोग्राम होता है। हमारे इस कार्यक्रम में ज़्यादातर लोग जो आते हैं, वैसे तो हमारा सब्जेक्ट रहता है आरोग्य और अध्यात्म, लेकिन जो हमारा शॉर्ट प्रोग्राम होता है तो उसमें प्रायः आरोग्य की ही कुछ चर्चा हो पाती है, अध्यात्म की चर्चा का समय ही नहीं बचता, क्योंकि जो लोग आते हैं उनको भी सबसे पहली चीज़ जो पहली उनकी डिमांड रहती है वो आरोग्य की रहती है। वो बात और है कि लोगों ने अभी अध्यात्म को समझा ही नहीं है। वास्तव में देखा जाए तो ये सब कुछ एक ही है। हमारा ऐसा मानना है कि स्वास्थ्य का अर्थ होता है स्व में स्थित। स्वास्थ्य का मतलब है स्व में स्थित। स्वास्थ्य का मतलब ये नहीं है कि हम क्या खाएं क्या ना खाएं, क्या करें क्या ना करें। वास्तविक अर्थ इसका है कि स्व में स्थित हो, यानी कि स्वास्थ्य, आपको जो स्वास्थ्य चाहिए वो आपके अंदर है, उसमें स्थित होना, उससे जुड़ना, उसको प्राप्त करना। आज हम जीवन में जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब उसी से संबंधित है। अगर हमने उसको प्राप्त कर लिया, अगर उस तक हमारी पहुंच हो गई, अगर उसमें हम स्थित हो गए, उसको अगर हमने प्रकट कर लिया, तो समझ लीजिए कि हम स्वस्थ हैं। और अगर हम अध्यात्म की बात करें तो अध्यात्म भी बिल्कुल ही इतना ही है। बहुत सरल परिभाषा इसकी श्रीमद् भगवद गीता में दी गई। जब अर्जुन ने भगवान से सवाल किया कि आप अध्यात्म की बात कर रहे हो, मैं तो युद्ध स्थल में खड़ा हुआ हूँ और आप तो अध्यात्म की बात करने लगे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पहले तो आप मुझे यही बताइए कि यह अध्यात्म आखिर है क्या। तो भगवान ने बिल्कुल छोटा सा जवाब दिया, बोले स्वभावः अध्यात्म उच्यते। कितनी छोटी परिभाषा है। आज अध्यात्म कितना विशाल अपने आप में एक विषय है, लेकिन भगवान ने कितनी छोटी बात कही और इसमें सब कुछ आ गया।
बोले स्वभाव अध्यात्म उच्यते, सब कुछ तुम्हारे भीतर है, बस उसका भाव हो जाए, उससे जोड़ना हो जाए, उसकी अनुभूति हो जाए, उसका प्रागट्य हो जाए, इसी को अध्यात्म कहते हैं। आज हम लोग उपवास की बात करते हैं, ये खाओ, ये नहीं खाओ, ऐसा करो, है ना। लेकिन ये जितना भी हम उपवास करते हैं, उस पूरे उपवास का भी केवल एक ही उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? उपवास। उप मतलब होता है निकट, और वास का मतलब होता है रहना, बैठना। तो उपवास क्या सिखाता है हमें? निकट बैठना। किसके निकट बैठना? इनके निकट हमें बैठना होगा तो हमें उपवास की जरूरत नहीं है, बगल में कुर्सी डाल ली, बैठ गए, कितना आसान है। लेकिन उस परमात्मा के निकट पहुंचना, उसके निकट बैठना, उसके लिए उसको अपने शरीर को शुद्ध बनाना, उसको भीतर से प्रकट करना, अपने मन को शुद्ध बनाना, अपनी वाणी को शुद्ध बनाना, अपने आचरण को शुद्ध बनाना, मन को, बुद्धि को शुद्ध बनाना, उसको शुद्ध करना, विकारों से मुक्त करना, और फिर जाकर उसको प्रकट करके उसके निकट स्थित हो जाना, इसको उपवास कहते हैं। अब लोगों को पता ही नहीं है, वो समझ रहे हैं आज एकादशी है तो आज उपवास है। क्या उपवास है? बोले जो अनाज छोड़कर जो खा सको वो खा लो तो ये उपवास हो जाएगा। दूर दूर तक उपवास की ये परिभाषा है ही नहीं। योग की बात अगर हम करें, आज योग हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में बहुत जोर शोर से चल रहा है। हम सभी लोग योग से जुड़े हैं, आप भी जुड़े हैं, सब जुड़े हैं। लेकिन हमारे तप सेवा सुमिरन के अंतर्गत योग की भी यही परिभाषा है। योग की सिंपल सी जो शास्त्र सम्मत परिभाषा अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा, वो सिंपल सी परिभाषा क्या है कि हमें योग करना है। अब योग की अलग अलग तरह से लोग व्याख्या करते हैं, हम तो उतने योग्य नहीं है, हम तो इतने कोई बहुत पहुंचे हुए विद्वान कोई ऋषि मुनि नहीं है। लेकिन हमें एक छोटी सी बात समझ में आती है कि योग कहते किसे हैं। तो हमें तो बचपन से यही पढ़ाया गया है कि बेटा 2 लाइन खींचो और फिर 3 लाइन खींचो और सारी एक साथ मिलकर गिन लो, तो उसको योग कहते हैं। 2 को हमने 3 के साथ मिलाकर देख लिया तो जो योग फल आया वही योग है। यानी कि सीधी सी परिभाषा हमको ये समझ में आई कि जब किसी एक चीज को किसी दूसरी चीज के साथ जोड़कर देखा जाता है तो उसको योग कहते हैं। तो जुड़ना, योग का मतलब है जुड़ना। किससे जुड़ना? डॉक्टर से तो हम जुड़े ही हैं, पैसे से तो हम जुड़े ही हैं, दवाइयों से तो हम जुड़े ही हैं, किताबों से तो हम जुड़े ही हैं, परिवार से तो हम जुड़े ही हैं। फिर अब किससे जुड़ना बाकी है? किससे जुड़ना बाकी है? अगर जब हम कहते हैं ना परमात्मा से जुड़ना है, तो ये भी अपने आप में आज एक बड़ा कठिन और एक उलझा हुआ सब्जेक्ट है। परमात्मा से जुड़ना है, कौन से परमात्मा से जुड़ना है? हिंदू वाले कि मुस्लिम वाले? कहाँ जाना है उससे जुड़ने के लिए? अयोध्या जाना है कि द्वारिका जाना है? कुछ मालूम नहीं चल रहा है। आज बच्चों की तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर बच्चों से हम कह दें कि परमात्मा से जुड़ना है, उनके कुछ समझ में आने वाला नहीं है। वो बोलेंगे आप जुड़ लो, हम जब बूढ़े होंगे तब जुड़ लेंगे, यही होगा ना। लेकिन ऐसा नहीं है। योग एक ऐसा शब्द है, हमको केवल अपने आप से जुड़ना है। हम सब जगह जुड़ लेंगे, मंदिर मस्जिद में भी जुड़ लेंगे, लेकिन अपने आप से नहीं जुड़ पाते। और मनुष्य के जीवन का उद्देश्य है अपने आप से जुड़ना, अपने भीतर से प्रकट करना। और ये तप सेवा सुमिरन की जो साधना है, ये हमें केवल इसी उद्देश्य से समझाई जाती है, समझनी है हमें कि वो परमात्मा हमारे भीतर बैठा है, स्वास्थ्य का अखंड भंडार है, शक्ति का भंडार है, आनंद का भंडार है, ज्ञान का भंडार है, प्रेम का भंडार है, सब कुछ है हमारे भीतर ही है, लेकिन दबा हुआ है। अगर मैं ये कहूं तो गलत नहीं होगा कि कूड़े के ढेर में दबा हुआ है। सोचिए, वो परमात्मा जो हमारे भीतर आत्मा के रूप में सर्वशक्तिमान हमारे भीतर विराजमान है, वो कूड़े के ढेर में दबा है। आप पूछेंगे कौन सा कूड़ा? हमारे शरीर का कूड़ा, हमारे मन का कूड़ा, हमारी बुद्धि का कूड़ा, हमारे विचारों का कूड़ा, हमारी वाणी का कूड़ा, सब कूड़ा ही कूड़ा है। अगर आप शांति से बैठकर आप अपने आप को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये तो दुनिया का सबसे बड़ा कूड़ा घर तो मैं ही लेकर घूम रहा हूं। तो ये तप सेवा सुमिरन
क्या सिखाती है? ये हमें अपने आप को स्वच्छ बनाना सिखाती है। जब हम स्वच्छ होंगे, जब हमारा शरीर स्वच्छ होगा, तो इसके अंदर से हमारी प्राण शक्ति, जीवनी शक्ति जागृत होगी। परमात्मा की शक्ति शरीर के स्तर पर जागृत होगी, तो उसको हम कहते हैं प्राण शक्ति, जीवनी शक्ति। ये कब जागृत होती है? जब हम अपने शरीर को शुद्ध करते हैं। कूड़े में दबा हुआ है ना वो। आप कहेंगे अरे वो सर्वशक्तिमान कूड़े में कैसे दब सकता है भला? दब जाता है। जैसे सर्वशक्तिमान सूर्य ढक जाता है कभी कभी, किससे? बादलों से। बादल का अपना कोई भी अस्तित्व नहीं है, लेकिन फिर भी वो सर्वशक्तिमान सूर्य को ढक लेता है। ऐसे ही वो परमात्मा जो सर्वशक्तिमान है, आत्मा की अनंत शक्तियां हमारे भीतर बैठी हैं, लेकिन वो विकारों से ढकी हुई हैं। और ये विकार जमा होते हैं हमारे दिमाग से गलत जानने के कारण, दिल से कुछ गलत मानने के कारण, गलत क्रियाएं करने के कारण, ये सब हमारे अंदर विकार जमा होते रहते हैं। इसी प्रकार जब हम अपने मन को शुद्ध बनाते हैं, मन के अंदर जो विकार हैं, शरीर में तो विकार हैं शारीरिक स्तर के, मन में जो विकार हैं वो मानसिक स्तर के हैं। कामनाएं हैं, बहुत ज्यादा आसक्तियां हैं, इन सारे विकारों से वो ईश्वर का आनंद हमारे भीतर होते हुए भी वो ढका हुआ है। जब हम सेवा की साधना से अपने मन को शुद्ध बनाते हैं, अपनी कामनाओं को कम करते हैं, अपने अटैचमेंट्स को कम करते हैं, राग को कम करते हैं, तो उसके अंदर से ईश्वरीय आनंद का प्राकट्य होता है। इसी प्रकार हमारी बुद्धि पूरी अहंकार से पूरी ढकी हुई है। इतना अहंकार हमने अपने जीवन में पाल रखा है जिसका कोई कारण नहीं है, अनावश्यक। कोई बड़ा पैसे वाला है तो उसको इस बात का अहंकार, कोई बड़ा कलाकार है उसको इस बात का अहंकार, कोई अच्छा साधक है तो उसको इस बात का अहंकार, कोई बड़ा वक्ता है तो उसको इस बात का अहंकार। अहंकार के अंदर ये इंसान इतना ज्यादा फंसा हुआ है कि इस अहंकार ने उस परमात्मा के ज्ञान को ढक रखा है। कबीरदास जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। जब तक हमारे जीवन में मैं रहेगा तब तक आप उससे जुड़ ही नहीं सकते। वो परमात्मा वहां दूर दूर तक आएगा ही नहीं। जैसे जब तक अंधकार कमरे के अंदर है, इसका मतलब है कि वहां पे प्रकाश नहीं है, आ ही नहीं सकता। वो जब आएगा तो फिर अंधकार की छुट्टी कर देगा, और वो आएगा ही तभी जब अंधकार को वहां से हटा दिया जाएगा, स्विच ऑन कर दिया जाएगा, प्रकाश तभी आएगा। तो ऐसे ही ये अहंकार ध्यान की साधना से जाता है। इस प्रकार से शरीर के स्तर पर, मन के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर अपने आप को स्वच्छ बनाने की साधना है, जिसका नाम है तप, सेवा और सुमिरन, ताकि हम अपने भीतर से ईश्वरीय चेतना को, ईश्वरीय शक्तियों का हम प्राकट्य कर सकें। जब ईश्वरीय शक्तियां प्राकट्य हो जाएगा तो इसी को हम आत्म साक्षात्कार कहते हैं, इसी को हम ईश्वर से की प्राप्ति कहते हैं, इसी को हम अपने इस गृहस्थ जीवन को, अपने सामाजिक जीवन को सफल बनाना कहते हैं। जब तक हमने ये नहीं प्राप्त किया तब तक हमारा व्यक्तिगत जीवन भी, अपना गृहस्थ जीवन भी हम अपना ठीक से नहीं चला सकते। तो ये सरल सी एक साधना है जो हमारे शास्त्रों पर आधारित है। हमारे ये तप सेवा सुमिरन के सिद्धांत पूर्ण रूप से शास्त्र सम्मत है, और केवल हिंदुओं के ही नहीं, बल्कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी देश के, किसी भी कोई भी धर्म, संप्रदाय और जाति के आधार पर आप इन तप सेवा सुमिरन के सिद्धांतों को शास्त्र के आधार पर आप काट नहीं सकते हैं। ये पूरी तरह से शास्त्र सम्मत है। दूसरा है कि ये पूरी तरह से विज्ञान सम्मत है। ऐसा नहीं है कि हम आपको कोई अंधविश्वास की कहानी यहाँ पर सुना रहे हैं। जो भी हम बात करते हैं वो पूरी तरह से विज्ञान पर आधारित है, क्योंकि हमारी संस्था का जो मूल उद्देश्य है वो है धार्मिक सिद्धांतों पर वैज्ञानिक शोध करना। इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर साइंटिफिक स्पिरिचुअलिज्म। हम लोग धार्मिक सिद्धांतों पर वैज्ञानिक प्रयोग करते हैं, इसलिए जो भी बात करते हैं वो विज्ञान के आधार पर करते हैं। इसलिए आज हम स्वास्थ्य की जब बात करते हैं, सुनने में भले ही वो लगता है कि वो मेडिकल साइंस के विपरीत बात कर रहे हैं, लेकिन
बड़े से बड़ा डॉक्टर भी अगर इस सभा में बैठा है तो वह विज्ञान के आधार पर हमारी बात को काट नहीं पाता। आश्चर्यचकित होता है, थोड़ा भ्रमित भी होता है, लेकिन काट नहीं पाते क्योंकि ये पूरी तरह से विज्ञान सम्मत है। आज सैकड़ों हजारों डॉक्टर्स, बड़े बड़े एमडी डॉक्टर्स, बड़े बड़े सर्जन आज इस साधना से जुड़े हुए हैं और स्वयं की बीमारियों को ठीक कर रहे हैं। क्योंकि आज मेडिकल साइंस में जो चिकित्सा का एक तरीका दिया गया है, वो तरीका अगर मैं ये कहूँ तो शायद गलत नहीं होगा कि उसके मूल में ही कहीं ना कहीं भूल है। आज यही कारण है कि आज डॉक्टर भी उतना ही बीमार है जितना रोगी बीमार है। आज कोई डॉक्टर ये दावा नहीं कर सकता कि मैं हार्ट स्पेशलिस्ट हूं इसलिए मुझे हार्ट की प्रॉब्लम नहीं हो सकती। नहीं कह सकता, कॉन्फिडेंस नहीं है। वो अपनी तरफ से जो उन्होंने सीखा है, समझा है, प्रयोग किया है, वो कर रहे हैं। और ऐसा मैं ये भी नहीं कहूंगी कि मेडिकल साइंस फेल है, ऐसा कहना गलत होगा, क्योंकि प्राण रक्षा अगर करनी है तो वो चिकित्सा पद्धति से की जा सकती है, लेकिन अगर आपको स्वस्थ रहना है तो चिकित्सा पद्धति से नहीं रह पाएंगे। दोनों बातों में थोड़ा सा अंतर है, शायद आपकी समझ में आ गया होगा। प्राण रक्षा मेडिकल साइंस हमें दे सकती है, लेकिन मेडिकल साइंस हमें स्वस्थ रहना नहीं सिखा सकती। क्योंकि एक बड़े से बड़ा डॉक्टर, एक एमडी डॉक्टर भी अगर है तो वो डॉक्टर ऑफ हेल्थ नहीं है, वो डॉक्टर ऑफ मेडिसिन है। डॉक्टर के पास एक से एक दवाइयाँ, एक से एक लाजवाब चमत्कारिक दवाइयाँ हैं। ये खाओ तो ये हो जाएगा, ये खाओ तो ये हो जाएगा। वो डॉक्टर हैं मेडिसिन के, लेकिन कोई भी डॉक्टर डॉक्टर ऑफ हेल्थ नहीं है। इसलिए अगर आपको हेल्थ चाहिए, अगर आपको स्वास्थ्य चाहिए, तो ईश्वर ने आपके इस मानव शरीर के अंदर आपको स्वस्थ बनाने के लिए संपूर्ण व्यवस्था आपके इसी शरीर के अंदर दे रखी है। आपको किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। जितने भी पशु और पक्षी हैं, इनको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो भी तो उल्टा सीधा खा लेते हैं, लेकिन उनको डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर इंसान को ये पता लग जाए, जानवरों की तरह अगर इंसान को ये पता लग जाए कि मेरे लिए डॉक्टर का कोई ऑप्शन नहीं है, तो आधी बीमारियां आपकी ऐसे ही ठीक हो जाएंगी। क्योंकि आधी से ज्यादा बीमारियां आप जानबूझ के पालते हैं। आपको पता है कि आपने अगर ये काम किया तो आप बीमार पड़ सकते हैं, लेकिन आपको वो काम करने में आनंद आ रहा होता है तो आप कहते हैं अरे कर लेते हैं, डॉक्टर से दवाई ले लेंगे, थोड़े दिन दवा खा लेंगे, लेकिन अभी तो मौका है, अभी तो खा लो। घूमने आए हो, कहाँ रोज रोज घूमने को मिलेगा, अभी तो बढ़िया मौज करो, खाओ पियो, गोली वोली साथ में रख लो, खाओ पियो, दवाई खाओ। लेकिन अगर आपको ये पता चल जाए कि आप परदेश में गए हो, लेकिन गोली कोई नहीं है आपके पास, डॉक्टर कोई नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा आपको? अपने डॉक्टर खुद ही तो बनना पड़ेगा ना। बहुत कुछ जो भी आप खाने चलोगे, जो भी आप करने चलोगे, तो आपको 100 बार सोचना पड़ेगा कि भाई आगे पीछे कोई नहीं है, समझ लो। अभी तो लोग विदेश जाते हैं ना, तो पूरा पैकेज लेके जाते हैं दवाइयों का। अगर ये हो गया तो क्या होगा, वो होगा तो क्या होगा, ऐसा करके पूरा लेके जाते हैं और उनके सहारे जाकर खूब विदेशों में मौज करते हैं, अपनी मनमानी करते हैं। इसलिए हमें आज ये समझने की जरूरत है कि हमारे इसी शरीर के अंदर, हमारे अपने आचरण के अंदर ही हमारा पूरा स्वास्थ्य छिपा है। कोई आवश्यक नहीं है कि हमारे जीवन में डॉक्टर का प्रवेश जरूर हो। सबसे पहले स्वस्थ रहने के लिए जो सबसे पहली कुंजी है ना, वो कुंजी ये है कि अपने दिमाग से सबसे पहले डॉक्टर और बीमारी का हमें भय निकालना होगा। इलाज की बात तो बाद में आएगी, सबसे पहले हमें अपनी चिकित्सा का भय अपने अंदर से निकालना होगा। आज जो लोग बीमार हैं वो तो भयभीत हैं, पता नहीं कहीं मर ना जाऊं, पता नहीं अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मेरे साथ अब क्या होने वाला है। उसकी तो नींद उड़ी हुई है ये सोचकर कि मेरा क्या होगा, वो भयभीत है। उसका भयभीत होना तो चलो फिर भी थोड़ा समझ में आता है, बेचारे को बड़ी बीमारी है तो वो तो थोड़ा डरा होगा। लेकिन आज जो बीमार नहीं है वो भी भयभीत है, वो बीमार व्यक्ति को देख देख कर भयभीत है। अरे उसको ऐसा हुआ, मुझे भी ना हो जाए। पड़ोसी के कमर में दर्द रहता था, उसने चेकअप कराया तो पता चला बोन कैंसर है। डॉक्टर ने कह दिया आप जाने वाले हो। थोड़ी थोड़ी कमर में दर्द तो मेरे भी रहता है, मुझे भी कहीं कैंसर तो नहीं हो गया है। बस दिमाग में आपके जैसे ही ये विचार आएगा
जिस क्षण आपके सोते सोते, जागते जागते, घूमते फिरते, खाते पीते, अगर ये दिमाग आपके ये विचार आपके अंदर अगर एक बार आ गया कि मुझे भी लग रहा है लक्षण वैसे ही है मेरे अंदर भी, तो समझ लीजिए आपकी बॉडी के अंदर कैंसर आना शुरू। दिमाग से ही ये शरीर चलता है। ये शरीर जो है ये हार्ट किडनी से तो बाद में चलता है। सबसे पहला ये शरीर अगर कहीं से चलता है तो वो कहाँ से चलता है? यहाँ से चलता है। इसलिए अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? बीमारियों का भय निकालना पड़ेगा। आप कहेंगे अरे आपके कहने से हमारा भय थोड़ी ना निकल जाएगा। मेरे कहने से आपका भय निकल जाएगा क्या? मेरे कहने से तो नहीं निकल सकता, लेकिन अगर आपको बात समझ में आ जाए बीमारियां क्यों आ रही हैं, बीमारी कैसे ठीक हो सकती है, हमको भय इसीलिए है ना। किसी को भय इसलिए है कि अरे अगर कहीं बड़ी बीमारी हो गई तो इतना पैसा कहाँ है हमारे पास। रात दिन कमाओ, जमा करो, क्योंकि आज नहीं तो कल, हमें नहीं तो परिवार में किसी को तो ये स्थिति आने वाली है। तो भय के कारण आप ग्रसित हैं। तो अगर आपको सही बात बता दी जाए कि स्वस्थ रहना इतना मुश्किल भी नहीं है जितना हमने मान लिया है, स्वस्थ रहना उतना भी मुश्किल नहीं है। शर्त केवल इतनी है कि थोड़ा सा दिमाग को थोड़ा खोलने की कोशिश की जाए। अभी तक हमने जो सारा दिमाग है पता नहीं व्यर्थ की बातों में लगा रखा है। इस बात में हमारा बहुत दिमाग है कि मंदिर बनना चाहिए, कि मस्जिद बननी चाहिए, लेकिन इस बात में हमारा दिमाग नहीं है कि राम जी हमारे ही भीतर बैठे। इस तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है। अगर हमें यह पता चल जाए कि राम जी हमारे भीतर ही बैठे हैं और वो राम जी ही शक्ति का भंडार है और वो हमारे पास है, फिर किस बात की चिंता। अगर हमें यह समझ में आ जाए कि हमारी आहार ही हमारी औषधि है, औषधि की तो तलाश है ना आपको कोई बीमारी हो गई तो आप उसके लिए बढ़िया औषधि तो ढूंढ रहे हैं ना। आप इसी में तो लगे हुए हैं कि एलोपैथिक करूं, कि आयुर्वेदिक करूं, कि एलोपैथी होम्योपैथिक करूं, नेचुरोपैथिक करूं, या किसी झाड़ फूक में जाऊं, किसी बाबा के पास जाऊं, कोई चमत्कार ढूंढूं। आप औषधि तो ढूंढ रहे हैं ना, इलाज ही तो ढूंढ रहे हैं। और अगर आपको आज ये पता चल जाए कि आपकी आहार ही औषधि है तो क्या होगा? अगर बात समझ में आ गई तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि अब हमें कुछ डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर की कृपा से आहार तो सबके पास है। आहार तक की सुविधा तो हम सभी के पास है। औषधि की सुविधा भले ही हमारे पास ना हो, भले ही अमेरिका जाकर इलाज कराने की सुविधा हमारे पास ना हो, लेकिन आहार की सुविधा तो है ना। आज हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में आहार ही औषधि है। ये सच्चाई है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि आहार से ही ये शरीर चलता है और आहार से ही ये शरीर बर्बाद होता है। आज हम स्वस्थ रहने के लिए अपने आहार की ओर ध्यान अगर देते हैं, पहली बात तो देते ही बहुत कम है। आहार की तरफ हमारा केवल इतना ही ध्यान है कि अरे बढ़िया चीज है, जब मिले, जो मिले, जितना मिले, जैसा मिले, डाल लो। क्यों डाल लो? क्योंकि दिमाग में बैठा हुआ है कि बढ़िया चीज है, ताकत देता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई आपको कितनी ताकत चाहिए, तो आप क्या बोलोगे? कितनी ताकत चाहिए? आप कहेंगे जितनी मिल जाए उतनी बढ़िया। और ताकत आ कहां से रही है? बोले खाने से। तो बोले फिर कितना खाओगे? जितना मिल जाए उतना बढ़िया। तो आज सारी दुनिया हैरानी है, सवेरे आंख खुलती है और बस क्या बनेगा, आज क्या खाया जाएगा, रात में ही डिसाइड हो जाता है कि कल चलो ये चीज बनाई जाए और ये चीज खाई जाए। बस खाना 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 और खाना। अगर आपको ये समझ में आ जाए कि आहार में ही आपका स्वास्थ्य छिपा है तो कुछ तो जागरूकता होगी। आप जिस शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, मेरा ऐसा मानना है कि आप इस शरीर के बारे में कुछ भी नहीं जानते और ना जानना चाहते हैं। आप अपने शरीर का इतना ही बस जानना चाहते हैं कि भगवान ने बहुत सुंदर एक मुंह दिया हुआ है और इसके अंदर एक बढ़िया जुबान दी हुई है और उसके अंदर लाखों स्वाद ग्रंथियां दी हुई हैं और बढ़िया ये एक पेट दिया हुआ है, इसके अंदर बहुत कुछ समाने की क्षमता दी हुई है। इसलिए बस खाते रहो, डालते रहो, पेट कहाँ जाए उससे भी कोई मतलब नहीं, बस खाते रहो। लेकिन आज मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि सच में अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, क्योंकि मैं इसलिए ऐसा पूछ रही हूँ आपसे, ऐसा आपसे कह रही हूँ कि अगर सच में आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, क्योंकि आज ऐसे ऐसे लोग भी हम लोगों के संपर्क में आते हैं, देखने को मिलते हैं,
जिनसे अगर पूछो कि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो बोले अरे क्या फालतू का टॉपिक है, खाओ पियो मौज करो देखा जाएगा। आज ऐसे लोग भी हैं, खाओ पियो मौज उड़ाओ। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो खाने से इतना डरते हैं कि कहते हैं अरे भाई खाना ही सबसे ज्यादा मुसीबत की जड़ है, इसलिए इसको छोड़ो, खाना ही बंद करो। ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही कोई चीज बहुत अच्छी होती है और ना ही कोई चीज बहुत खराब होती है। हर चीज को अगर समझ कर प्रयोग किया जाए, जानकर समझकर अगर प्रयोग किया जाए, तो कहते हैं कि जहर भी औषधि हो सकता है। जहर की भी अगर एक सही मात्रा ली जाए, सही ढंग से, सही मार्गदर्शन में अगर ली जाए, तो जहर भी कई बार औषधि होती है। और अगर औषधि को आपने समझ के नहीं खाया, बस ऐसा शक हुआ कि लगता है कि आज सर दर्द होने वाला है, चलो गोली खा लेते हैं, अगर आप बिना सोचे समझे अगर आप औषधि का भी प्रयोग कर रहे हो, तो ये औषधि भी आपके लिए जहर बन जाती है। आज जिस ढंग से, जिस मात्रा में, जिस लेवल से आज दवाइयां इस्तेमाल की जा रही हैं, तो ये दवाइयां हमारे लिए आज दवाइयां नहीं हैं, आज वो जहर बन गया है। और भोजन जो है, भोजन के संबंध में हमने जाना ही नहीं है, इसलिए आज अगर मैं आपसे चर्चा करूं तो अपने विषय को मैं केवल यहां तक सीमित रखना चाहूंगी कि अगर आपको इस शरीर को स्वस्थ रखना है तो केवल 2 बातों को जानना होगा। केवल 2 बातों की चर्चा करूंगी मैं आपसे। पहली बात है कि स्वस्थ आपको रखना किसको है? शरीर को। इसलिए सबसे पहले थोड़ा सा अपने शरीर को समझिए। जहां जिस चीज का काम करना है, अगर आपको कपड़ा सिलना है तो कपड़े की जानकारी करनी पड़ेगी ना, मकान बनाना है तो मकान के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, सिंगिंग करना है तो सिंगिंग की जानकारी होनी चाहिए, शरीर को स्वस्थ बनाना है तो कम से कम इतना तो बनता ही है कि शरीर की जानकारी होनी चाहिए। आप कहेंगे साहब शरीर की जानकारी तो हमें पता ही है, हम तो बहुत पढ़े लिखे हैं और हम तो डॉक्टर भी हैं, हमें तो शरीर के बारे में पूरा ही ज्ञान है। मैं अभी फिलहाल उस ज्ञान की बात नहीं कर रही हूँ, मैं फिलहाल उस ज्ञान की बात कर रही हूँ जिस छोटे से ज्ञान को, बड़े बड़े ज्ञान तो हमें हैं, लेकिन छोटा छोटा ज्ञान, हमें असली ज्ञान की तरफ हमारा ध्यान नहीं है। और दूसरा ध्यान मैं आपकी तरफ दिलाना चाहूंगी कि जिस शरीर को आप स्वस्थ रखना चाहते हैं, सच पूछो तो वो शरीर हमारा बना है केवल भोजन से। हमारा शरीर बना किससे? भोजन से। तो भोजन को हमें थोड़ा समझना होगा। तो पहली चीज आती है कि हमें अपने शरीर को समझना है। अब आप कहेंगे शरीर को क्या समझना है, तो मैं कहूंगी कि शरीर को केवल इतना सा समझना है, और वो ये समझना है कि आपने कभी बाजार में एक जूस निकालने वाली मशीन देखी होगी, सबने देखी होगी, जिसमें संतरा मौसम्मी वगैरह का जूस निकाला जाता है, देखिए ना सभी ने। उसमें क्या होता है, ऊपर एक डालने का सिस्टम बना होता है जहां से हम संतरा मौसम्मी वगैरह डालते हैं। डालने के बाद उस मशीन को हम चलाते हैं, कोई हाथ से चलाता है, कोई बिजली से चलाता है। उस मशीन को हम प्रोसेस करते हैं, मतलब चलाते हैं, जो हमने संतरा डाला है उसकी प्रोसेसिंग के लिए। जब हम मशीन को चलाते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें एक तरफ से जूस निकलता है और दूसरी तरफ से कचरा, वेस्ट निकलता है। आप संतरे डालते जाइए, जूस निकलता रहेगा, कचरा निकलता रहेगा, काफी समय तक निकल सकता है, 5 किलो 10 किलो तक निकल सकता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी 5 संतरे डालने के बाद तो कभी 100 संतरे डालने के बाद अचानक हम देखते हैं कि इस मशीन में से रस भी ठीक से नहीं निकल रहा। हम डाल तो रहे हैं लेकिन रस नहीं निकल रहा ठीक से, और कचरा भी नहीं सही से निकल रहा। तो कुछ लोग ऐसा करते हैं, कहते हैं कि नहीं थोड़ा और दबा के डालो, ऊपर से थोड़ा दबा के डालोगे, जरा जोर से चलाओगे तो निकलेगा। तो वो 4 6 10 संतरे और डालते हैं, दबा दबा के उसमें डालते हैं, मशीन को जोर लगा के चलाते हैं, जोर लगता है। अब जब जूस निकलना बंद हो जाता है तो जो मशीन आसानी से चल रही थी वो मशीन अब मुश्किल से चलती है। और हम कितना भी जोर लगा ले, लेकिन हम देखते हैं कि जूस भी बूंद बूंद टपक टपक कर जरा जरा सा निकल रहा है, प्रॉपर जैसे पहले निकल रहा था वैसा नहीं निकल रहा है, और कचरा भी नहीं निकल रहा। तो क्या करेंगे? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? डालते रहना चाहिए क्या? सब इतने समझदार हम सब हैं उस मशीन के प्रति, हम उस मशीन को तुरंत खोल लेते हैं, समझ जाते हैं कि फंस गया है, कुछ कंजेशन हो गया है, उसको खोल लेते हैं, उसमें से कचरा वगैरह निकाल देते हैं, ऊपर से 1 गिलास पानी और डाल देते हैं कि थोड़ा बहुत जो बचा है वो भी निकल जाए। उसके बाद उसका स्क्रू टाइट कर देते हैं, फिर से संतरा डालते हैं, फिर से मशीन चालू। आप ये समझ लीजिए कि ये शरीर इतना सिंपल है, इसके लिए कोई फिलहाल आपको डॉक्टरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक मुंह बना है, यहां से आपको डालना है,
ठीक है, क्या डालना है, कब डालना है, कितना डालना है, कैसा डालना है, क्या हर समय डालते रहना है या कभी कभी रोकना भी है। डालने का भी तो एक तरीका होता है ना। अगर जूस निकालने वाली मशीन के अंदर अगर हम मैदा डाल दें, हम सोचें कि इससे वो कुछ बनकर निकलेगा, वो तरह तरह के आइटम बनाने वाली मशीन आती है ना, जिसमें हम मैदा डालते हैं, बेसन डालते हैं, तो बढ़िया डिजाइनदार कुछ कुछ निकल कर नीचे से आ जाता है। अब हमें मालूम नहीं है, हम उस जूस वाली मशीन के अंदर अगर इतना सारा अगर मैदा डाल दें या बेसन का लोट डाल दें अगर, तो मशीन चलाएंगे तो क्या निकलेगा? कुछ नहीं निकलेगा, मशीन खराब हो जाएगी। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो भगवान ने मुंह दिया है इसके अंदर हमें क्या डालना है, कैसा डालना है। अगर आपने सही इसके अंदर डाला, अंदर गया, प्रोसेस हुआ, मशीन ऑटोमेटिक है, यहाँ पर कोई सिस्टम मैनुअल नहीं है, सब ऑटोमेटिक है, तो ये मशीन अपने आप चल पड़ी। चलने के बाद जो रस बना, जो जूस बना, वो जूस हमें दिखाई नहीं दिया, क्योंकि वो शरीर के अंदर इस्तेमाल कर लिया गया। इन आंखों से हम उस जूस को नहीं देख सकते कि क्या रस बना, क्या पोषण मिला, हमें नहीं दिख रहा। लेकिन हमें कचरा तो दिखना चाहिए, जो वेस्ट निकल रहा है उस मशीन के अंदर से, इस मशीन के अंदर से, वो वेस्ट तो हमें दिखना चाहिए, दिख रहा है। और हम देख रहे हैं कि वो वेस्ट नहीं निकल रहा है बराबर, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि और दबा के डालो, और दबा के डालो, निकलेगा निकलेगा। धीरे 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 ये मशीन बर्बाद हो रही है। और ये मशीन आज इस कदर बर्बाद हो चुकी है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमने इस शरीर के साथ, इस मशीन के साथ इतना बड़ा अत्याचार किया है कि अगर हम 50 साल के बाद, मुझे ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, गलत भी हो सकता है, कि 50 साल के बाद अगर हम जिंदा हैं तो समझ लीजिए कि ये बोनस लाइफ है आपकी। जिस ढंग से हम इस शरीर को हैंडल कर रहे हैं, जिस ढंग से हम इसके अंदर जो डाल रहे हैं, जैसा डाल रहे हैं, तो 50 साल तक तो शायद इस शरीर को झेल लेना चाहिए। उसके बाद भी अगर झेल पा रहा है तो समझ लीजिए ये अंदर बैठे हुए उस परमात्मा की परम असीम कृपा है। अदरवाइज घर की नाली चौक होने में 12 घंटे भी नहीं लगते। सही है कि नहीं? घर में अगर आप रसोई की नाली के साथ अगर ऐसा कचरा डाल दो अगर, तो वो एक दिन के अंदर ही चौक हो जाती है, इतनी मोटी नाली। और हमारे शरीर के अंदर कैसी कैसी नालियां हैं पता है ना आपको? कितनी बाल बराबर कैपिलरीज हैं, महीन महीन पतली पतली नालियां हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये सब कुछ चौक हो जाना चाहिए अब तक। लेकिन वो परमात्मा ने शरीर के अंदर ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्था दे रखी है, शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए ऐसी चीजें दे रखी हैं कि ये शरीर जल्दी नहीं बर्बाद होता। ये उसकी कृपा है। लेकिन हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इस शरीर को थोड़ा समझें। इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए वो परमात्मा इतना चिंतित रहता है हर पल, कि वो हर पल आपको सावधान करता है। वो हर पल आपसे कहता है स्वस्थ रहो, क्या कर रहे हो तुम, स्वस्थ रहो। मैं लोगों से कहा करती हूँ कि हमारा शरीर जो है वो हमसे बात करता है, आपकी भाषा में बात करता है, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी सब आती है उसको। आपसे वो रोज बात करता है, हर क्षण बात करता है, लेकिन हम उसकी बात को दबा देते हैं। जैसे कोई अगर हमसे अच्छी बात कहे तो हम उसको इग्नोर करते हैं कि अरे ये तो कुछ भी बोलता रहता है ना? ऐसे ही हमारा शरीर हमसे बात करता है। अगर मैं आप लोगों से अगर अभी पूछूं तो इस सभा में मुश्किल से शायद 1-2 हाथ खड़े होंगे जो मेरी इस बात से एग्री करते होंगे कि हमारा शरीर हमसे बात करता है, वो भी हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी में। क्या कहते हैं आप लोग? करता है? चलिए, और किसका किसका करता है भाई? चलिए 2-4 हाथ, फिर भी इस हाथ सभा में फिर भी 4 हाथ खड़े हो गए। नहीं तो लोगों की समझ में ही नहीं आता है। क्यों? क्योंकि हमने उसकी बात को इतना ज्यादा इग्नोर किया है कि आज हमें ये पता ही नहीं है कि वो हमसे बात करता है। मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी। अगर वो बात आपको समझ में आ जाएगी ना, तो कल से आपको कोई शिविर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी से कुछ पूछना नहीं पड़ेगा। और वो बात क्या है? वो बात ये है, सिंपल सा एक एग्जाम्पल है और कुछ नहीं। आप खाना खाते हैं, हम भी खाना खाते हैं, खाना खा रहे हैं, आप खा रहे हैं, खाते 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 आपके शरीर के अंदर से एक आवाज आती है कि नहीं? वो आवाज आपसे क्या कहती है? हो गया, रुक जाओ। लेकिन आपको जानकर शायद आश्चर्य होना चाहिए कि अगर ये आवाज हमें 2 रोटी खाने के बाद अगर आ गई कि बस करो, तो हम उसकी आवाज को ना केवल इग्नोर करते हैं बल्कि उसका मजाक बनाते हैं, उसको हम बिल्कुल एकदम
खारिज कर देते हैं और हम कहते हैं अरे ये ऐसे कैसे बोल रहा है, 2 रोटी खाने के बाद इसको पता नहीं है कि मैं कितनी मेहनत करता हूँ, इसको पता नहीं है मैं कितना बीमार हूँ, इसको पता नहीं है डॉक्टर ने मेरे को कितना अच्छा खाने के लिए बोला है, 2 रोटी के बाद कैसे आवाज आ सकती है, इसकी बात को सुनना नहीं है, कम से कम अभी 2 मैं और खाऊंगा। याद रखिएगा, आप जब भी कुछ भी खाते हैं, खाने से पहले आपका शरीर जब तक आवाज नहीं लगाता है तब तक ये आपके शरीर के लिए औषधि हो सकता है, आहार हो सकता है, ये आपके शरीर की आवश्यकता हो सकती है। लेकिन आवाज आने के बाद खाया हुआ एक कौर भी आपके शरीर के लिए सही नहीं है, ये आपके शरीर के लिए बीमारियों का कारण है और ये उस परमात्मा का अनादर है जो परमात्मा अंदर से आपको आवाज लगा रहा है। हम ईश्वर से मनाते रहते हैं काश प्रभु हमसे कुछ बात कर ले, ध्यान में अगर हल्की सी कोई आवाज आ जाए तो हम बड़े खुश हो जाते हैं, अरे आज हमको ध्यान में कुछ आवाज सुनाई दी। अरे वो परमात्मा रोज तुमसे बात करता है, चिल्ला चिल्ला के बात करता है, तब तो तुम सुनते नहीं। मैं लोगों से पूछती हूँ कि अच्छा ये बताओ कि अंदर से जो आवाज आई ये किसने लगाई होगी, सोच के देखिए कि आवाज किसने लगाई होगी, हार्ट ने लगाई होगी क्या, किडनी ने लगाई होगी क्या, किसने लगाई होगी? आप कहेंगे ब्रेन से आई होगी। अगर वो परमात्मा भीतर से निकल जाएगा ना तो ब्रेन से भी आवाज नहीं आएगी। इस आवाज को लगाने वाला केवल और केवल परमात्मा है और उसको ये आवाज लगाने का उद्देश्य केवल एक है, ताकि आप स्वस्थ रहें, ताकि आपके जीवन में कोई दुख ना आए, ताकि आप सदैव प्रसन्न रह सकें। इसलिए ये आवाज आई है और हमने उसकी उस आवाज का अनादर किया है, निरादर किया है। रामचरितमानस में लिखा है कि हमारे जीवन में जो भी दुख आता है वो उस परमात्मा की आवाज के निरादर के कारण आता है। दुनिया में हर व्यक्ति जब रात को सोता है तो 2 से 4 के बीच में उसकी आंख खुलती ही है, रोज खुलती है। आप चाहे कितना भी थक के सोए हो लेकिन आपकी आंख एक बार जरूर खुलेगी। कौन खोलता है आपकी आंख? परमात्मा खोलता है। किस लिए खोलता है? कि बहुत बढ़िया प्राकृतिक मैंने आपको वातावरण दिया हुआ है, आध्यात्मिक तरंग बहुत बढ़िया चल रही है, बहुत शुद्ध वायु बह रही है, थोड़ी देर ध्यान में बैठ लो। लेकिन हम कहते हैं अरे अभी तो हमें सोए हुए 4 ही घंटे हुए हैं, अभी तो हम 4 घंटे और सोएंगे, अभी से कैसे उठ जाए? क्या होगा? उसकी आवाज का आप अनादर करोगे तो आपके शरीर को नुकसान करेगा। कितनी बार हमने देखा है कि हमारे शरीर के ऊपर दाने निकल आते हैं, छाले निकल आते हैं। निकले हैं कि नहीं आप लोगों के? क्यों निकल आते हैं? जब परमात्मा देखता है कि इसने इतना खा लिया है, इसने अपने शरीर का, पेट का इतना कचरा बना दिया है कि अब इसका खाना बंद करना पड़ेगा। मैं चिल्ला चिल्ला के थक गया लेकिन ये सुनने को तैयार नहीं है, अब इसके साथ सख्ती करनी पड़ेगी। तो वो सख्ती करने के लिए यहाँ पर हमारे छाले निकाल कर देता है ताकि तुम कुछ खा ही ना पाओ। लेकिन ये इंसान इतना चालाक है, परमात्मा ने इसको जब ये बुद्धि दी तो मेरा ऐसा मानना है थोड़ी ज़्यादा दी, थोड़ी कम देता तो शायद अच्छा रहता। थोड़ी ज़्यादा दी तो उसने कहा कि चलो कोई बात नहीं, आज मिर्च मसाला नहीं खा सकते तो कुछ तो खाएंगे। बच्चे को अगर निकल आए तो माँ कहेगी बेटा कुछ तो खा लो, 4 घंटे हो गया तुमने कुछ नहीं खाया है, कहीं बेहोश ना हो जाओ, कुछ तो खा लो। तो दूध रोटी खा लो बेटा, दही खा लो, छाछ पी लो, कुछ तो खा लो। अब हमारे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये बैरियर लगा है, इस बैरियर को तोड़कर अगर आपने जाने की कोशिश की तो एक्सीडेंट की संभावना बनी रहेगी। तो इस प्रकार से मैं आपसे बहुत सरल उदाहरणों से ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अपने शरीर को हमें समझना होगा कि ये शरीर कैसे काम करता है, हमसे क्या कहना चाहता है, हमें क्या बताना चाहता है। अगर उसके उपदेश को हम सुनना सीख जाएं तो हमें अन्य किसी उपदेश की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दूसरी बात आती है आहार की। आहार एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत इसको समझने की ज़रूरत है। आज हमने आहार के बारे में केवल इतना समझ लिया कि इसमें इतना कैलोरी होती है, इसमें इतना फैट है, इसमें इतना विटामिन है, बस इसके आधार पर आज हम अपने आहार को चला रहे हैं। लेकिन वास्तव में आहार है क्या, आहार का काम क्या है, इसको हमें कैसे खाना चाहिए, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि हम आहार को खा सके, आहार हमें ना खा जाए। बहुत बड़े बड़े लोग हुए हैं, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े डॉक्टर्स, उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी कुछ बातें लिखी हैं। 2-4 आपसे मैं कहना चाहूँगी, जिसमें एक छोटी सी बात कहा गया है कि आप जो भोजन खाते हैं ना उसका 1/3 आपके जिंदा रहने के लिए पर्याप्त है
और आप जितना खाते हैं उसके 2/3 से आपका डॉक्टर जिंदा है। बात समझ में आई? जितना हम खा रहे हैं उसका 1/3 हमारे जिंदा रहने के लिए और 2/3 हमारे डॉक्टर के जिंदा रहने के लिए हम खा रहे हैं। दूसरा एक डॉक्टर है जो बहुत बढ़िया बात कहता है, वो कहता है कि सावधान हो जाइए, आप अपने दांतों से अपनी कब्र को खुद खोदते हैं। आई बात समझ में? कब्र खोदना मतलब समझते हैं ना, मौत के मुंह में जाना, मौत की तैयारी हो गई दफन होने की, तो बोले ये जो आपकी कब्र खोदी जा रही है ये खुद आप खोद रहे हैं। और कहां से खोद रहे हैं? अपने दांतों से, खा खा कर। दूसरा लिखा है, कहते हैं कि अगर आप अपने भोजन को कम से कम अगर आधा कर दें, वो तो डॉक्टर कह रहा था 1/3 ही काफी है, हम कहते हैं कि अगर आप अपने खाने को अगर केवल आधा भी कर सकें तो आपकी बीमारियां, जिन बीमारियों को भगाने के लिए आप बीमारियों के पीछे भाग रहे हैं, वो बीमारियां स्वयं आपको छोड़कर भाग सकती हैं। ये बात मैं अपने अनुभव से कहना चाहूंगी कि मैं जब इस सिस्टम से नहीं जुड़ी थी आज से 40 साल पहले, तब मैं एक दिन में 10 रोटियां खाती थी। 2 सवेरे 6:30 बजे, 2 10:30 बजे स्कूल के टिफिन में, 2 ढाई बजे स्कूल से लौटकर और 4 रात के खाने में 10 रोटियां खाती थी। जब मैं 10 रोटियां खाती थी तो मुझे 10 तरह की बीमारियां थी। आज आपको जानकर हैरानी होगी कि आज मैं 24 घंटे में मात्र 1 रोटी खाती हूँ। गुजराती रोटी जरा थोड़ी ज्यादा हल्की होती है, बहुत खाई अगर तो शायद आधी कभी और ली तो ली, वरना 1 रोटी से हो जाता है। आज 24 घंटे में 1 रोटी खाकर अगर हम स्वस्थ हैं तो इसका मतलब है कि वो 9 रोटियां क्या कर रही थी? वो 9 रोटियां ही हमारे शरीर को खा रही थी। कैसे खा रही थी? कि हमारी शरीर की सारी एनर्जी, जितनी एनर्जी हम अर्जित करते थे, वो सारी की सारी एनर्जी इन रोटियों को पचाने में ही खर्च हो जाती थी। तो बाकी काम हम कैसे करते होंगे, कैसे हम शारीरिक श्रम करते होंगे, कैसे हम मानसिक काम करते होंगे, कैसे हम कोई साधना कर पाते होंगे? आज सोच के देखिए कितनी शरीर को आवश्यकता है। अगर आवश्यकता की मैं बात करूं तो आज मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि एक मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए इतना कम खाने की जरूरत है, इतना कम खाने की जरूरत है कि जिसकी आप कल्पना ही नहीं कर सकते। आज हम लोग कल्पना कर पाते हैं। और आज मैं ये अनुभव करती हूं कि 30 दिन अगर मैं पहली बात तो हम 30 दिन कभी 30 रोटी खाते ही नहीं है, क्योंकि बीच बीच में हमारे अलग अलग प्रकार के उपवास आ जाते हैं, हम उपवास करते रहते हैं, तो 30 दिन में 30 रोटी तो हम कभी खाते ही नहीं है। और जब हम 1 रोटी रोज खाते भी हैं तो अंदर से अक्सर ये आवाज आती है कि ये भी ज्यादा लग रहा है, इससे भी कम में काम चल सकता है। हमारे अंदर से अभी आज वो आवाज भी आती है कि 1 रोटी से भी कम में काम चलाया जा सकता है। वास्तव में शरीर का बढ़ना बंद होने के बाद बहुत ही कम खाने की जरूरत। कितना कम खाने की जरूरत है उसको आप इस बात से समझो। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देती हूं कि अगर आप बिल्कुल बढ़िया अगर शरीर को बनाना चाहते हो तो कितना कम खाने की जरूरत है। जैसे मेरे पास ये एक रुमाल है, जब ये बना होगा तो इसमें बहुत सारा धागा लगा होगा, तब ये रुमाल बनकर तैयार हुआ। आज अगर इसमें थोड़ी सी टूट फूट अगर हो जाए, कहीं छेद हो जाए, तो इसमें कितना धागा लगेगा आप कल्पना कर सकते हैं? कितना धागा लगेगा? जरा सा छोटा सा एक छेद हो गया है। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर, शरीर का हमारा निर्माण पूरा हो गया, अब हमारा शरीर बढ़ना नहीं है। अब हम यहाँ पर जितने बैठे हैं, 1-2 को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर, हम सबके शरीर का निर्माण पूरा हो गया। अब हमें क्या करना है? केवल टूट फूट की मरम्मत के लिए तो खाना है। अब टूट फूट की मरम्मत 2 तरीके से होती है। अब इसमें अगर छेद हो गया, अब अगर हमें इसकी मरम्मत करनी है तो 2 तरीके से होगी। एक तरीका तो ये है कि हमें इसकी ठीक से नॉलेज नहीं है, तरीका नहीं आता हमको। हमारी माँ तो बहुत बढ़िया सिलाई कर लेती है, लेकिन बच्चे को नहीं आता। बच्चे को दे दिया बेटा इसको सिल दो, तो वो इतना सारा धागा डालेगा, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, पूरा धागा लगाकर उसको ढेर सारा छेद को बंद कर देगा। सुंदर लगेगा क्या वो? अच्छा लगेगा क्या? क्या माँ जब उस रुमाल को देखेगी तो कहेगी ये क्या कर दिया है तुमने? बोले छेद बंद किया है। बोले ऐसे बंद किया जाता है क्या? पूरा बर्बाद कर दिया, इतना मोटा निकल आया है और पूरा इधर से उधर। इतना धागा लगाने की जरूरत नहीं थी। जितना बढ़िया अगर आपको इसको रिपेयर करना होगा ना, तो रफू करना जानते हैं ना? रफू करने वाले की काबिलियत इस बात में है कि वो कितने कम धागे से रिपेयर कर दे।
जितना कम धागा लगाएगा, समझ लीजिए उतना ही इंटेलिजेंट रिपेयर करने वाला वो कारीगर है। बहुत कम धागे से एकदम फाइन रिपेयर। आपको ढूंढने में भी दिक्कत होगी, ये रफू कहाँ किया है उसने, इतना बढ़िया मैच कर देगा और इतना फाइन कर देगा। बस समझ लीजिए, अगर आपको अपने शरीर में टूट फूट की मरम्मत अगर करनी है तो एक तरीका तो ये है कि ढेर सारा वहां ले जाकर धर दो, लगा दो, चिपका दो उसके ऊपर, तो रिपेयर तो हो ही जाएगा। लेकिन वो कैसा रिपेयर होगा, वो यूज करने लायक, इस्तेमाल करने लायक रिपेयर नहीं होगा। फाइन रिपेयरिंग अगर चाहिए तो सचमुच बहुत ही कम खाने की जरूरत है, खास तौर से 25 साल के बाद। तो ये एक अगला नियम है जो हमें समझने की आवश्यकता है कि बहुत कम खाने की जरूरत है। क्वालिटी की अगर मैं बात करूं, क्या खाएं, कैसा खाएं, क्वालिटी की अगर मैं बात करूं तो आज सारी दुनिया को पता है, आप सबको पता है कि आज हम सब कैसा खा रहे हैं। हमें यह भी पता है कि हम गलत खाते हैं, हम बहुत बाहर का खा रहे हैं, कि हम जंक फूड खा रहे हैं, कि हम बेसन ज्यादा खा रहे हैं, कि हम मैदा ज्यादा खा रहे हैं। हमें जो हम गलत कर रहे हैं वो हमें पता है कि हम खराब खा रहे हैं। तो जिनको पता है चलो उनकी बात हम छोड़ देते हैं, उन्हें तो पता ही है, तो वो जब उन्हें पता है तो वो खुद ही सुधार कर ले, उनको खुद ही करना है सुधार। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ये समझ रहे हैं कि हम तो बहुत अच्छा खा रहे हैं, बहुत बढ़िया खाते हैं। उनसे पूछो क्या बढ़िया खाते हो भाई, बताओ हमें भी, तो वो कहते हैं कि पहली बात तो ये है कि हम बाहर का नहीं खाते। बहुत अच्छी बात है भाई, होटल में नहीं खाते, बाहर किसी के घर भी नहीं खाते, हम तो अपने घर का ही खाते हैं और सिंपल सीधा सात्विक भोजन खाते हैं। सात्विक भोजन पढ़ा है ना आपने गीता में, सात्विक भोजन जिसमें क्या है, अपना बिल्कुल घर की दाल रोटी, ज्यादा तेल मसाला ना हो, ज्यादा चटपटा नहीं हो, ऐसा सात्विक भोजन। मैं आज उन लोगों के लिए ये कहना चाहूंगी कि ऐसे लोग जब हम लोगों से बात करते हैं तो हम लोग उनसे कहते हैं कि आपका खाना ठीक है, दूसरे लोगों की तुलना में तो काफ़ी अच्छा है, अच्छी बात है, आप कम से कम कुछ तो कर रहे हो, लेकिन याद रखिएगा खा तो आप कूड़ा ही रहे हो, खा तो आप कूड़ा ही रहे हो। तो वो बड़े दुखी हो जाते हैं, अरे इतना अच्छा खाने के बाद भी आप बोल रहे हो कि कूड़ा खा रहे हो, तो अब क्या खाना बाकी है, अब क्या खाएं फिर हम, क्या हम कुछ खाना ही बंद कर दें क्या, क्या खाएं? तो हम लोग कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, खाना आपको खाना ही है, लेकिन आपको थोड़ा समझना है। समझना क्या है, बोले बस कूड़े की परिभाषा समझनी है। आप एक गेहूं के दाने को लीजिए, जमीन में डालिए, क्या होगा, ग्रो करेगा। आप उस गेहूं के दाने को लीजिए, कुछ मत करिए, केवल हल्का सा केवल एक कुकर के अंदर डालकर एक विसल लगा दीजिए, हल्का सा केवल स्टीम लगा दीजिए, कुकर में भगोने में पानी डाल के उसको थोड़ी देर के लिए पका लीजिए और उसके बाद उस गेहूं के दाने को आप जमीन में डालिए, क्या होगा, नहीं निकलेगा ना। किसान से पूछो कि भाई ये 2 बीज डाले थे, ये तो पैदा हुआ, ये पैदा क्यों नहीं हुआ, तो किसान हंसेगा, बोलेगा अरे भाई ये तो तुमने कूड़ा डाला है जमीन में, कूड़ा नहीं ग्रो होगा, उसके अंदर जीवन डेड हो गया, वो मर गया, उसके अंदर कुछ नहीं बचा है, इसलिए अब वो कूड़ा है। बात आपको समझ में आई? जब हम आग पर चढ़ा देते हैं तो उसके गुण नष्ट हो जाते हैं, उसके अंदर जीवन समाप्त हो जाता है। तो क्या करें, खाना बंद कर दें क्या? अब भाई हम जो खाना खा रहे हैं तो कूड़ा ही हो गया ना फिर तो क्या हम खाना बंद कर दें? नहीं, कम से कम हम इस बात को पहले समझें कि कूड़ा कहते किसे हैं और हमारा जो आहार होना चाहिए फिर वो होना कैसा चाहिए, क्या हम खाएं और क्या हम ना खाएं। कैसा होना चाहिए कि जब हम बात करते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी लंबे समय तक नेचुरल बनी रहे, हम सभी चाहते हैं ना, अपना बचपन आज भी हम याद करते हैं कि अरे पहले कितना अच्छा था, हम कितना दौड़ लेते थे, छत पर चढ़ जाते थे, भाग लेते थे, उठक बैठक कर लेते थे, सब हमको करना आता था, लेकिन अब हमसे चला भी नहीं जाता, अब तो हमारे घुटने भी नहीं चलते, कमर भी नहीं चलती। काश वो बचपन एक बार फिर से लौट आए, काश हमारा शरीर फिर से ठीक हो जाए, नेचुरल हो जाए, ये घुटने अब मुड़ते क्यों नहीं है, काश ये फिर से मुड़ने लग जाए। आप एक बात बताइए कि कोई भी प्रोडक्ट अगर हमें बनाना है तो उसमें जैसा माल लगाया जाएगा वो प्रोडक्ट वैसा ही तैयार होगा ना। या आप ये सोचें कि माल चाहे जैसा भी लगाओ लेकिन प्रोडक्ट हमारा बढ़िया बनना चाहिए, ऐसा कोई तरीका है क्या? नहीं है, जैसा माल लगाएंगे वैसा प्रोडक्ट तैयार होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी नेचुरल बनी रहे तो क्या करना होगा, जो उसके अंदर माल लगाना होगा, भोजन से ही बना है ना हमारा शरीर, तो इसके अंदर जो हमें भोजन डालना होगा वो कैसा डालना होगा,
नेचुरल। 2 समय अगर हम खाते हैं तो कम से कम 1 समय का भोजन तो हमें नेचुरल खाना ही होगा। कम से कम इतना तो हमें करना ही पड़ेगा। यह आपकी मजबूरी है अगर आप शरीर को नेचुरल बनाना चाहते हैं। याद रखिएगा, दुनिया की कोई भी दवा नेचुरल नहीं है। मैं किसी पैथी की बात नहीं कर रही हूं, चाहे वो होम्योपैथिक है, चाहे आयुर्वेदिक है, चाहे एलोपैथिक है। कोई भी दवा जो है वो दवा की जब हम बात करते हैं तो दवा कोई भी नेचुरल नहीं है। जब कोई चीज खुद नेचुरल नहीं है तो क्या वो आपको नेचुरल बना सकती है क्या? बना सकती है क्या? अगर हमें खुद गाना ही नहीं आता है तो हम आपको गाना सिखा सकते हैं क्या? नहीं सिखा सकते ना। तो अगर आपको अपने शरीर को नेचुरल बनाना है तो कम से कम 1 समय का भोजन हमारा नेचुरल होना ही चाहिए। इसलिए हमारी जो आहार पद्धति है वो एकदम सिंपल है। अगर उस आहार पद्धति को आप अपने जीवन में लागू कर पाएंगे तो आप देखेंगे कि जिन बीमारियों को भगाने के लिए आप परेशान थे वो बीमारियां स्वयं आपको छोड़कर भागने वाली हैं। सबसे पहली चीज, आप में से अभी भी यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, अगर मैं पूछूं कि आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो सवेरे चाय पीकर आए हैं, जरा ईमानदारी से बताइएगा। हम भी पीते ही थे, कोई बड़ी बात तो है नहीं। हम सवेरे चाय पीकर